मांगने पड़ते हैं। वो एक मेरे लिए एक क्या बोलते हैं उसको, एक क्लिक मोमेंट था स्टोरी का कि मैं इसके ऊपर फिल्म बना सकता हूँ। बिल्कुल, लेकिन आप उनमें से तो नहीं है ना, मैंने किसी के लौटा है जो मैं उसके डूबा। नहीं मैंने चुकाए भाई। गुन्हाचे दिल्यात त्याचे बुडवायच्यात। अच्छा, किसका दिया है उसका डूबा। तो आपका डुबाओ। जी, बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स इस फिल्म। वो देखा मैंने, और अखिल का भी, अखिल जो कि श्यामराज पाटिल प्ले कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे दोस्त थे। पुणे में हम दोनों ने बहुत काम किया है साथ में, तो वो भी एक दिमाग में था कि ये वो रोल के लिए जा सकते हैं। और फिर बाद में गौरव का कास्टिंग किया। वो आया कौन था? कौन सा? मोरे कैरेक्टर के लिए। तो मोरे कैरेक्टर मैंने जब सुना तो मैं काफ़ी उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हास्य जत्रा के काफ़ी वीडियोस में देखता ही हूँ। बिल्कुल। तो मैंने जब वो कैरेक्टर पढ़ा तो वो मुझे इमेजिन हो रहा था, और मैं जब पढ़ रहा था उसको इमेजिन करके मैं ही खुद हंस रहा था। जी, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ। और सेम विद्या मैम का भी कैरेक्टर मैंने जो इमेजिन किया था, वो मोहिनी, तो वैसा ही हुआ उनके साथ भी। जस्ट उनका वो मिसमैच्ड फर्स्ट सीजन लॉन्च हुआ था। जी। तो करण कैरेक्टर की वाइफ जो लिखी गई थी इनसे, वो एक क्यूट हाउसवाइफ का अभी रोल हमने था। teaser में भी देखा। हाँ, या तो उनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता था, इसलिए उनको मैंने कास्ट किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर मैं कुछ और सवाल आपसे पूछ लूँ तो शायद सारी फिल्म और मैं बताऊंगा नहीं कुछ। नहीं, मैं पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि फोटो। सबसे पहले मैं अरुण जी आपसे बात करना चाहूँगा। अरुण जी, संगी के साथ आप जुड़े तो कैसे जुड़े, और क्यों आपने चाहा कि संगी फिल्म प्रोड्यूस करनी चाहिए? जब मेरे पास ये स्टोरी आई, सुमित लेके आया था, प्रतीक लेके आया था, एवरीवन वाज देयर। फर्स्ट टाइम आई हर्ड, आई सेड आई एम गोइंग टू डू दिस मूवी, क्योंकि इट इज सो रिलेटेबल, स्पेशली अगर आप वेदर यू आर 35, वेदर यू आर 45, यू आर 55 और यू आर 25, किसी भी एज में आप रहोगे ना, यू आर गोइंग टू रिलेट टू दिस मूवी। जी। मतलब इतनी, जब मैंने वो स्टोरी सुनी, आई सेड there is no question, आप कुछ भी कीजिए, ये मैं प्रोड्यूस करने वाला हूँ। So that is what it was. It was just one time I heard it and I had to do that. So yeah. क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। 17 तारीख को फिल्म आ रही है, आज ट्रेलर Yes, लॉन्च हो रहा है। absolutely. I'm very proud of it. Huh? जी, हम भी। रोहन है हमारे साथ। रोहन, आपसे बात करेंगे। रोहन, आपका कैसे जुड़ना हुआ फिल्म के साथ, क्या कहना चाहेंगे आप फिल्म के बारे में? हम लोग एक्चुअली मैं और सुमित सबसे पहले ड्राफ्ट सुनने के लिए गए थे राइटर के पास। तो मतलब पहले ही ड्राफ्ट में हम लोग इतना हंस रहे थे। देन मतलब हम लोगों ने फिक्स किया कि यही करना है जी। ये कुछ अच्छा प्रोजेक्ट है, मतलब पीपल विल लव इट एंड एंजॉय करेंगे लोग जब थिएटर में आएंगे, और उसके बाद जब बाहर निकलेंगे देन दे विल टेक समथिंग पॉजिटिव एंड दे विल बी हैप्पी। सो उसकी वजह से हम लोगों ने चूज़ किया कि ये फिल्म करते हैं हम लोग। जी, जब आप फिल्म बन रही थी तो वो प्रोसेस आपने कैसे एंजॉय किया? एंजॉय मतलब कि सेट में काफ़ी मस्ती होती थी, सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती अभी सामने बैठी हुई है। सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। शारिफ भाई है, गौरव भाई है, संजय भाई है, विद्या मतलब जी है। it was so much of fun doing the entire movie. मतलब ऐसे कभी लगा ही नहीं कि ये एक मूवी शूट हो रहा है। When it was happening, हंसी मजाक इतना चलता था overall on the set, in between characters. It was so much of fun to see this happening live. मतलब मैं गया था, मैं जब जाता था सेट पे और देखता था, आज से ये जो केमिस्ट्री है, ये जो फन है, यू नो, और वो मूवी में दिखता है। आप ट्रेलर जब देखोगे तो आपको पता चलेगा, मूवी जब एक्चुअली देखोगे यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, बट इट रिलेट्स। वो जो फन एलिमेंट है वो डेफिनेटली दिखता है। सो या जी, सदन जी के साथ आपने बात की है, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अभी इंतजार भी हो रहा है 17 तारीख का, लेकिन फिल्म को प्रेजेंट करने वाले राजेंद्र जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आप फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, आप हो, आपने फिल्म देखी होगी या फिर आपने वो प्रोसेस जब देखी तो कैसे लगा आपको संगी के बारे में? जब एक्चुअली यंत्रणा फिल्म स्टोर एरमोस हमारे पास फिल्म लेके आए, जब हम लोगों ने पहली बार फिल्म देखी तो एक्चुअली मतलब हम लोगों को हिंदी में एंटर करना ही था। सोची मोशन ने इससे पहले 8 फिल्में मराठी प्रोड्यूस की और
हम लोगों ने किए, तो हम लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म लगा कि हिंदी में इंटर करने के लिए। और एज अ व्यूअर्स करके देखूंगा तो पैसा वसूल वाली फिल्म है। मतलब जब मैं कोई भी फिल्म देखता हूँ तो मतलब पैसा वसूल वाली, इसलिए आपने प्रेजेंट करने का मैं सोचा? खुद जाके अगर थिएटर में देखना चाहूँगा जी, 400 रुपये 200 रुपये खर्चा करके, तो फिल्म कैसे, तो वो वाली फिल्म। ये सबसे कीमती और इम्पोर्टेंट सा सेंटेंस था कि पैसा वसूल है, तो हो ही जाएगा 17 तारीख से। अभी बात करते हैं सत्यम ज्वेलर्स के राहुल किरण राज चोपड़ा जी। आपका नाम है चोपड़ा जी का नाम अगर नहीं रहे, बोलने वाले की लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। मैंने तो स्टार करके रखा हुआ है, तो आपको तो बोलना ही पड़ेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो शिंदे साहब ने कहा वही है कि जब हमने मूवी देखी तो देखते ही इन लोग के जो भी रिएक्शन आए ना अभी कि इनको करनी ही थी, तो हमने देखते ही हमको पता चल गया कि चलो हम भी इसको प्रेजेंट कर ही सकते हैं। मेरी लाइफ का ये फर्स्ट ओकेजन है कि मैं ये इंडस्ट्री में आया हूँ, नहीं तो हमेशा थिएटर के उस तरफ रह के हम लोग देखे, पहली बार नाम वगैरह आया हमारा, तो इट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। एंड जब मैंने स्टारकास्ट देखी, सारे जाने हुए चेहरे थे जिनको हमेशा खाली पर्दे पे देखा है, आज साथ में देख रहा हूँ, साथ में बैठने वाला हूँ इनके साथ, तो अलग फीलिंग आ रही है। अरुण सर है, बाकी सारे दोस्त हैं, और जब भी सुमित भाई के साथ मीटिंग हुई तो मज़ा आ गया। चलो इन लोगों के साथ काम करना चाहिए, तो देखते अभी अगर ऊपर वाला चाहे तो आगे और काम करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। आप वैसे ज्वेलरी के बिजनेस में हैं, यस। तो लोग आके ज्वेलरी लेके बाद में पैसा देंगे ऐसा बोल के जाते हैं? मतलब ये कहते होंगे कि मैंने किसी के लौटा है जो मैं आपके डुबाऊंगा। होते हैं ऐसे इंसिडेंट्स, हमारे साथ भी पास्ट में हो चुके हैं। थोड़ा बहुत मूवी देख के भी समझ में आ गया कि थोड़े बहुत चांस लेने पड़ते हैं लाइफ में, कुछ लोगों के लिए लेते हैं। थैंक यू चोपड़ा सर। लेकिन ये बात तो अभी सही है कि पहले लोग टिकट लेंगे फिर आपकी फिल्म देखेंगे, तो ये तो इसमें शॉर्ट यहाँ पे सेफ है हम लोग। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सेफ है। और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे बात करना थोड़ा सा समय कम होने के कारण मुश्किल सा है, लेकिन मैं एक आपकी याद चाहूँगा इस LED के सामने। आपकी एक फोटो तो बनती है। अरे फोटोग्राफर बैठते क्यों नहीं यार? आप सभी का स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बढ़िया ट्रेलर हमने अभी देखा। शुरुआत शारिफ आपसे ही करते हैं। आपके कैरेक्टर के बारे में तो थोड़ा बहुत पता चल ही गया है हमें, लेकिन फिर भी आप और ज़्यादा रोशनी डालना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इतनी रोशनी डालूं, इतनी सारी लाइट जली हुई है ऑलरेडी। कैरेक्टर बमन, एक्चुअली जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने जैसे सुमित ने बताया, मेरा बहुत ज़्यादा पर्सनल कनेक्ट मैंने किया इस कहानी के साथ में, क्योंकि मैं भी अपने करियर में एक दौर से गुजरा हूँ जब आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी लो फेज, और तब सिर्फ दोस्तों ने मेरा साथ दिया था, और अगर उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ा नहीं होता। उनके उधार की वजह से मैं सर्वाइव कर पाया अपने डिफिकल्ट टाइम्स। तो ऐसे दोस्तों की बहुत ज़रूरत होती है, और उन सारे दोस्तों के लिए जो दूसरे दोस्तों के मुसीबत में काम आते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। आपके उन्हीं दोस्तों को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप उन्होंने जो उधार दिए हैं उसके वजह से आप सर्वाइव कर पाए और आज इतने बड़े एक्टर आप बने हैं। अरे नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आप भी मतलब उनसे सवाल कर सकते हैं। मुझे कहा गया कि मैं एक सवाल ही पूछूं, बाकी आप सवाल पूछिए। तो अभी विद्या जी आपके पास आते हैं। मोहिनी का किरदार आप कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सो आई थिंक जनरली ना मुझे बहुत सारे ड्रामेटिक इमोशनल रोल्स दिए जाते हैं, वो काफ़ी सारे किए हैं, मुझे अच्छे भी लगते हैं। मिसमैच में आपने थोड़ा बहुत जीनत करीम को देखा होगा, थोड़ा सा सर्व डिफरेंट स्पेस। पर जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी थी, एंड सेकेंडली मुझे मोहिनी बहुत बहुत पसंद आई। उसमें एक लाइवलीनेस है, एक चुलबुलापन है, शी हैज़ लाइफ इन हर। there were so many shades. She's playing Karan's wife, Sanjay ji's character, and उनका जो एक रोमांस है, एक लव है, फिर भी थोड़ी सी कंट्रोलिंग है, and a lot. So I think she's really like, and all of these really great actors who are next to me, उनके साथ I was the only girl on the set, and I've had enjoyed the most. Getting so much attention from everyone.
But coming back to Mohini, I think she's just so much fun to play. मुझे ये इस सेट पर बड़ा मजा आया है. I think अगर एक वर्ड में बताऊं इस सेट पर क्या होता था रोज, तो बस it was धमाल. That is what संगी was for us. We were literally संगीs and I had a ball shooting it. और I think इसीलिए आप जब फिल्म में देखेंगे you'll have a ball watching it. बिल्कुल. और हम भी आपको ऐसे किसी किरदार में रोल में देखना चाहते थे तो Actually, मुझे घर पे entertainment channel बोला जाता है, but I've really never done a comedy. So this was the first thing that I said, I have to do this because this is so much fun. थैंक यू. आप इनसे बाद में सवाल कर सकते हैं. अभी चलते हैं. गौरव मोरे का किरदार कर रहे हैं और ये दिल मांगे मोरे, क्या है किरदार गौरव? मैं मेरा किरदार कर रहा हूँ. तो इनोसेंट कैरेक्टर है वो, मतलब घर का सर्वेंट है, इनोसेंट है और सबका रिस्पेक्ट करने वाला है, जैसे मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ जी. मैं जैसे इनोसेंट हूँ वैसा ही मेरा कैरेक्टर है जी. तो मुश्किल तो मतलब कुछ हुई नहीं होगी? कुछ हुई नहीं, मुश्किल ज़्यादा कुछ नहीं थी, बस हो गया. सुमित सर ने फ़ोन किया, सुमित सर बोले ऐसा कैरेक्टर मुझे करना है. तो मैंने ठीक है चलो, सर का फ़ोन आया. खुद डायरेक्टर ने अगर उनको लग रहा है कि कैरेक्टर मुझे ही करना चाहिए तो उनको ना नहीं कह सका और फिर मैंने किया. अब मुझे फिल्म अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी और साथ में शारिफ सर है, संजय भाई है, विद्या मैडम है, श्याम सर है, ऐसे सब लोग थे. तो मुझे लगा अपने फिल्म करना चाहिए. होने के बाद मैं 1 साल से सर के कांटेक्ट में, सर बहुत फिल्म अच्छी बनी है, उसी कब रिलीज करेंगे और फाइनली वो दिन आई. तो थँक्यू सो मच सुप्रीम मोशन सर, तुमचं पण आभार आणि सुमित सर, सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो की तुम्ही या प्रोजेक्टसाठी मला निवडलं, त्याबद्दल धन्यवाद. आणि लवकर जरा वेळ झालेली आहे. वाह वाह, थँक्यू. पण थँक्यू गौरव, तुझ्यामुळे गौरव वाढलाय खरं तर. संजय जी का किरदार करने वाले, करण जी का किरदार करने वाले संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा. जी हाँ जी, करण का किरदार. संजय जी क्या कहना चाहेंगे आप? आई वॉज शूटिंग फॉर सम फिल्म एट दैट टाइम, जब मुझे स्क्रिप्ट आई थी और मुझे याद है मैं वैनिटी में बैठ के एक ही गो में मैंने पूरी फिल्म पढ़ ली थी. तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्ले के टाइप लिखी हुई स्क्रिप्ट थी, तो मुझे बड़ा मजा आया पढ़ के. एंड देन आई गॉट शारिफ भाई इज देयर एंड हु डजंट वांट टू वर्क विद हिम. सो एंड देन गौरव एंड विद्या, नो ऑनेस्टली लाइक इट वाज फन. फिर रिलेटेबिलिटी थी कि पैसा और सक्सेस के बाद में इंसान चेंज हो ही जाते हैं, लाइक ऐसा होता है. सही. तो इट्स अ टेस्ट कि अगर ऐसा है तो कौन जीतेगा, मनी और सक्सेस और योर फ्रेंड्स. लाइक आई हैव लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हियर. ऑनेस्टली इट्स अ डेडिकेशन टू देम. They have stood with me for like last 10 years in Bombay. Bombay can be tough, yes. So we are all here and it's for them. Yeah. Love you guys. संजय जी, शारिफ जी, गौरव जी और श्याम जी की और विद्या जी के साथ काम करके कैसा लगा जी? सर बहुत कमाल. तो से जी, मीरा आपके किरदार के बारे में आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाया. और मेरे बारे में भी एक्चुअली संगी ही हुआ, बिकॉज सुमित सर का मुझे 5 घंटे पहले कॉल आया शूट के पहले, और उन्होंने बोला कि नहीं जहाँ पे भी है तो पुणे निकल के आ जा, हमें शूट करना है. तो मैंने दोस्ती की खातिर तुरंत हाँ बोल दिया. और ऑफकोर्स मुझे भी उन्होंने बताया था सर जी है, विद्या मैम जी है, तो मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत में निकल गई और सेट पे पहुँच गई. वाह, और फंस गई? नहीं बिल्कुल नहीं. श्यामराज आपके पास आएंगे. श्यामराज आप दोनों ने, मतलब संजय और श्यामराज, आप दोनों ने अमीर दोस्त का रोल किया है. तो कैरेक्टर तो हमें पता चल ही गया, आप उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे दोस्त हैं आपके अमन जैसे? जी बिल्कुल है. देखिए, हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जिसे उस वक्त उसे पैसे की ज़रूरत होती है. तो कभी आप बमन होते हो अपनी ज़िंदगी में, कभी आप अखिल होते हो, कभी आप करण होते हो. तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई बस आखिरी तक अखिल रहे या फिर क्या कर रहा है, कभी ना कभी बनना ही पड़ता होगा. तो यस, डेफिनेटली ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है. कभी जैसे आई मीन एवरीबडी, जैसे सबने बताया कि जब ज़रूरत थी तो दोस्त ही थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मेरे साथ खड़े रहे, और आज उन्हीं की बदौलत जहाँ पे भी पहुँचा हूँ. तो बस ऑल थैंक्स टू देम. तो ये बस दोस्ती की कहानी है. हमने बड़े प्यार से फिल्म बनाई है, ज़रूर देखिए. मुझे यकीन है कि आप सबको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी. बिल्कुल.
मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप में से कोई एक एक सवाल सारे कलाकारों से पूछना चाहेंगे। एक सवाल कास्ट से है। हमने बहुत सारी कल्ट फिल्में देखी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल चाहता है जैसी, 3 इडियट्स जैसी। क्या ये उसी तरह से लोगों के दिलों में जगह बनाएंगी फिल्म, या फिर कैसे है, मतलब वो फिल्मों से पूरी तरह अलग होगी, या फिर अगर थोड़ा सा कास्ट बताएं इस बारे में हमें। किसे पूछना चाहेंगे आप? सर कास्ट में से कोई भी जवाब दे। कोई भी जवाब दे सकते। बिल्कुल। ये फिल्म देखिए, हर एक फिल्म अपना अपना एक मैसेज पास करती है, जहाँ तक मेरा सोचना है। ये फिल्म हमने जो मैसेज पास करने के लिए बनाई है, ये बेसिकली दोस्ती के कोर रिलेशन पे है। मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट किसी से आप पैसे उधार लो या फिर किसी के पैसे उधार मत लौटाओ, इसके बारे में नहीं है। जब पैसा फ्रेंडशिप में आता है तो आप उसको किस तरह से डील करते हो? क्या उसके लिए आपको फ्रेंडशिप तोड़ना ज़रूरी है, या फिर आपको पैसा इम्पोर्टेंट है? वो सारी चीज़ें आई थिंक ये फिल्म में हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है, एंड विच आई थिंक इज़ द कोर ऑफ दिस फिल्म। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा या फिर दिल चाहता है, दो ऑल दीज फिल्म्स आर डिपेंडेंट ऑन फ्रेंडशिप, बट ये फिल्म आपको कुछ हटके देके जाएगी, इसका वादा है। वाह वाह वाह। शादी जी, मेरा सवाल आपसे मेरा सवाल ये है आपसे कि बचपन से लेकर इस उम्र तक की जो दोस्ती आपकी फिल्म में दिखाई गई है, क्या आपको लगता है वाकई में रियल जिंदगी में भी इस तरह की दोस्ती होती है? पैसा आना और सक्सेस आने के बाद लोग बदल जाते हैं, ये सभी का कहना है। आपके जीवन में कुछ इस तरह के दोस्त आज भी हैं क्या? बिल्कुल है। इनफैक्ट मेरे बचपन का ही एक दोस्त है जावेद, जिसने अच्छा बड़े हो गए जब मुझे बहुत ज़रूरत थी तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है कई सालों तक। मतलब इनफैक्ट पिछले साल जाके मैंने उसका उधार पूरा ख़त्म किया और आज भी हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। और मेरे और काफ़ी सारे बचपन के स्कूल के भी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में मैं अभी भी टच में हूँ। और मैं दोस्ती जो है, मैं लंबे रिश्तों में यकीन रखता हूँ। अगर दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी, ये मेरा मंत्रा है लाइफ का। बाकी और मैं खुशनसीब रहा हूँ उस मामले में कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारे मुश्किल वक्त में संभाला है, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। वो जिस तरीके से मदद कर सकते थे, तो उस हिसाब से मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। आप पूछना चाहेंगे? हॅलो, सूरज खरटमल, रत्न मराठी मीडियामधून. गौरव, मला तुला विचारायचं आहे असं की या फिल्ममध्ये तू केस कापलेले आहेस आणि असं होतं ना की आपल्याला सातत्याने नवीन काम करायचं तर बदल स्वीकारावा लागतो या इंडस्ट्रीमध्ये. सो तू हा जो बदल स्वीकारतोय हा खरंच गरजेचा असतो का स्वीकारणं सातत्याने? हा, गरजेचा पण असतो, कधी कधी नसतो, पण जास्त गरजेचा असतो. कारण मी त्या दरम्यान एक फिल्म करत होतो आणि मी त्या लुकसाठी केस कापले होते. सुमित सरांचा मला फोन आला, तर म्हणाले अरे भाई तू केस कापलेस यार, आता काय करायचं सर सांगा तुम्ही. हां, तर म्हणाला मग काहीतरी वेगळं ट्राय करूया. मग त्यांनी ती मिशी आणली, माझ्या इथे लावली ती मिशी. ती तर त्याच्यावर त्या काहीतरी खेळू असं सांगितलं. मग ॲक्च्युली ती फिल्म आणि ही फिल्म असं झालेलं आहे. आता ही एक येईल आणि ती मेमध्ये येईल, तेव्हा लुक वाईज थोडंसं सेम असेल, पण ते करावं लागतं. कारण मला खूप जणांनी सांगितलं, ॲक्च्युली मला हे स्टाईल आवडते, 90sचा मी प्रचंड मोठा फॅन आहे. आणि मी आमच्या एरियातला जो फिल्टरपाड्यामध्ये, तर प्रत्येकाला बघितलं तर प्रत्येकजण बाहेर तिथं असाच यायचं, साजन दिवाना वगैरे है ना. तो वो सब सिनेमा लोग देखते थे, तो हम लोग भी माने कहते तुम सही नहीं की, तो मेरे को लगा कि हम लोग को भी ऐसा होना चाहिए. तो ये बड़ी मुश्किल से बाल मिलते हैं, क्या मैं देख रहा हूँ. मेरे पास कुछ हो ना हो, लेकिन मेरे पास बाल है. जब तक मेरे पास बाल है तब तक मेरी जान है, उसके बाद मेरी हाल है. तो जब तक मिलते रहेगा, एक्टिंग का पता नहीं, अभी तो दाढ़ी बना रहा है, दोनों मैच हो रहे. तो देखते जब तक सुमित सर जैसे डायरेक्टर है, सब जगह के बाल बढ़ा दिया. जिनको मुझ पे भरोसा है कि वह ये कर सकता है, और मैं कोशिश करते रहता हूँ कि हमेशा वो कैरेक्टर को न्याय देने की कोशिश करते रहता हूँ. मुझे ऐसा नहीं कि मुझे लेंथ कितनी बड़ी होनी चाहिए, मैं उस फिल्म का पार्ट हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए. 10 साल के बाद देखेंगे तो अरे यार ये फिल्म का मैं पार्ट हूँ, 20 साल के बाद देखेंगे तो अरे यार मैं फिल्म का पार्ट हूँ. तो मुझे फिल्मों में काम करना बहुत अच्छा लगता है और ये मेरा पहला प्यार है. बिल्कुल, थैंक यू सर. क्या बात है, क्या बात है. और
हाँ जी, रोल कितना भी बड़ा हो चलेगा लेकिन बाल कटने बाल नहीं चाहिए, कटने चाहिए। बाल लंबे ही चाहिए. फिल्मी गप्पामधून मी स्वरा. सर्वप्रथम संगीच्या सर्व कलाकारांचं, डायरेक्टर आणि प्रोड्युसरचं कौतुक की ट्रेलर खूप छान होता. आणि मी सांगू इच्छिते की हा ट्रेलर पाहताना मला माझ्या शाळेतल्या मित्रांची आठवण आली आणि शारीफ सरांच्या तोंडातली शिवी जी होती फार जबरदस्त वाटली मला. कारण आपण हे फक्त आपल्या अगदी क्लोज फ्रेंडला देऊ शकतो आणि ती जी मजा असते ना त्या शिवीतली ती फक्त आपण एन्जॉय करू शकतो. आणि शारीफ सरांना एक माझा प्रश्न आहे की पूर्ण मराठीमय वातावरण तुमच्या आजूबाजूला, डायरेक्टर, प्रोड्युसर सर्व मराठी, तुमचे को ॲक्टर मराठी, कसं वाटलं तुम्हाला आमच्या मराठी क्षेत्रातल्या लोकांबरोबर काम करून? मला खूप छान वाटलं. मी अत्यंत आनंदित राहिलं सर्व मराठ्यांबद्दल. आणि मी मुंबईकर आहे. मालाडला माझं घर आहे. मालवणी. मालवणी एक नंबर माणूस, एक नंबर माणूस आहे मी पण. तो मराठी मतलब मला मराठी भाषेवर खूपच प्रेम आहे. मैं बड़ा हुआ हूँ मराठी फिल्में देख देख कर. पिंजरा मैंने कम से कम 4-5 बार देखी होगी. एकदा वो होता था कि मैं हम लोग बात कर रहे थे अशी ही बनवा बनवी, गम्मत जम्मत, हमाल दे धमाल. और एक सीरियल आता था जो भी गेलेला जागा झाला, अशोक सराफ. ओफ क्या कमाल था यार वो. तो मैं मराठी फिल्मों का भक्त हूँ एकदम. टेलीविजन सीरियल्स बहुत ज़बरदस्त. और जब सबके साथ में काम करने का मौका मिला तो और मज़ा आया. आई होप कि आई डू फुल फ्लेजेड मराठी फिल्म वन डे. इंशाल्लाह इस साल वो पूरी हो जाए. आमीन. थैंक यू सो मच. आणि एकच फक्त गौरवला आणि वीराला एक प्रश्न आहे. मराठी मराठी याच्यातून डायरेक्ट हिंदीमध्ये तुम्ही पदार्पण केलेलं आहे, तर काय वाटतंय तुम्हाला, कसं वाटतंय यांच्यावर काम करून? आनंद आहे आणि एक्सपोजर मोठा आहे. मला असं वाटतं की भाषेचं बंधन नाही, कारण तिकडे पण रोल कॅमेरा ॲक्शन आहे, इकडे पण रोल कॅमेरा ॲक्शन. प्लीज मला सकाळी कोणी ट्रोल करू नका. मला जे वाटतं ते मी सांगितलं. आणि तसंही सिनेमा ज्याला कोणाला मला ट्रोल करायचं त्यांनी उद्या संध्याकाळी 7 वाजता फिल्टर पाडायला या. मला मीराकडूनही ऐकायला आवडेल. परत मला प्रश्न, मी म्हटलं मराठीतून डायरेक्ट हिंदीमध्ये तुझी एंट्री आहे, तर काय वाटतंय तुला, कसं वाटतंय हिंदी मराठीमध्ये काम करून? खूपच छान वाटतंय, कारण माझा हा हिंदीतला पहिलाच प्रोजेक्ट आहे. रियालिटी शोज केलाय पण मूवी ही पहिलीच आहे माझी. सो एवढी सगळी चांगली टीम आहे, डिरेक्टर्स, प्रोड्युसर्स, मी सगळ्यांना सेटवरती पहिल्यांदा भेटले आणि इतकं सुंदर म्हणजे मिळून आलं होतं ना सगळ्यांचं की अरे पहिल्यांदा करतोय. आणि हिंदी प्रोजेक्ट म्हटलं एक दडपण आल्यासारखं होतं की हिंदी प्रोजेक्ट आहे, एवढं मराठीपेक्षा अवघड आहे का, लोक मॅनेज करून घेतील का, पण असं काहीही वाटलं नाही. आणि खूप छान मिळून मिसळून सगळ्यांनी छान केलंय. एक धमाल कॉमेडी मूवी केलेली आहे. सो मला तर खूपच मजा आली आहे करताना सुद्धा आणि पाहताना सुद्धा सगळ्यांनाच मजा येईल. मला वाटतं दर्शकांनी या गोष्टीची नोंद घ्यावी. कधी हिंदी सिनेमा येईल त्यावेळेला हिंदी सिनेमामध्ये प्लीज आमच्या 2 लोकांना प्लीज परत एकदा प्राधान्य द्यावं. ये आपकी फर्स्ट आउट एंड आउट कॉमेडी कह सकते हैं, तो कैसा था आपके लिए? मुश्किल था या आपको आसान लगा ये स्विच करना फ्रॉम क्वाइट अ सीरियस जोन? इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो थोड़े चैलेंजिंग ट्रेजिक इंसिडेंट्स पे बने हुए हैं. अभी संतोष हमारी एक फिल्म है जो मैं उसके बारे में भी कहना चाहूँगा. वो यूके की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री है इस साल की. बहुत सारे इंडियन एक्टर्स हैं उसमें. इट्स स्टोरी ऑफ इंडिया ओनली, बट सिंस लापता लेडीज वर नॉमिनेटेड फ्रॉम इंडिया और संतोष इज फ्रॉम यूके, सो इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. बट जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो मुझे लगा कि पहली बात तो मुझे कंसिडर कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था. क्योंकि हाँ मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है ना, लोग आपको जैसी प्रोजेक्ट्स आप करते हो आप यही कर सकते हो ऐसा ही देखते हैं, राइट. तो वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था और मुझे तो पता ही था कि कुछ तो हो ही जाएगा जब आप सेट पे जाओगे और अच्छे एक्टर्स आपके आसपास होंगे. सो आई डोंट अप्रोच इट लाइक कॉमेडी ऑनेस्टली. स्क्रिप्ट इज देयर, आप अपना काम करते हो, आप जाते हो और अपने को एक्टर्स के साथ काम करते हो तो हो ही जाता है. और दूसरा अभी मैं उस स्टेज पे भी नहीं हूँ लाइफ में कि कुछ प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट करूँ, राइट. अपना काम है ऑडिशन देना अच्छे से, हाँ मतलब प्रोजेक्ट्स का वेट करना और ऐसा नहीं बोलना नहीं कर सकते हो.
आप तक पहुंचाएंगे सर मैं। थैंक यू। Hello. हाँ My question to Vidya over here. Hi, Vidya. Vidya, being a glamorous yourself, and this movie is all about money, money, money. So, is there anything related to glamour in this movie, or you also got involved in the money, money, money business? Well, glamour, where I'm there, there's always glamour. So, just kidding. No, but अगर ये फिल्म में नहीं होगी तो ग्लैम मर जाएगा। he's vouching for me. No problem. No, but it is about money and it is also about friendship. तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, पर जिस तरह से हम इसे मनूवर कर रहे हैं इस फिल्म में, दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। पैसा इम्पोर्टेंट है या फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्या लगता है? एंड हाउ द थ्री ऑफ देम, मैं लाइक आई से आई एम प्लेइंग हिज वाइफ, ये हमसे ही इज लिटरली इन द मिडल ऑफ अस, in the middle of our romantic moments, in the middle of our money moments, in the middle of everything. तो उसी को जैसे हम मनूवर कर रहे हैं उसके ऊपर ये कहानी है, और just how beautiful their bond is what this film is about. So yes, there is glamour, we can leave that aside for a little while and just focus on this beautiful relationship and the film that you created. Thank you. To all, there's one more question here. To all the people out here, can you tell us one incident apart from this that really happened and not on the screen? Some experience that लेने देने में. लेने देने की बात अभी स्टेज पे नहीं करते हम लोग। अब इसके बाद भी उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी फोटो ले लेते हैं। Yes, photo. हाँ ये जरूरी है।